नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बहुत दिनों से मांग चल रही थी इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। दोस्तों, हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाए हैं, जिन्हें आपको पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने था, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे सामने, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो उसका आंसर है बेतवा। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? बेतवा। दोस्तों, मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, आपको दोबारा याद करने को ना पड़े। ठीक है दोस्तों, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? इतिहास के अनुसार सूरज सिंह ने ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? दोस्तों, ये क्वेश्चन सरल है पर बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी ले लिया हूँ। ठीक है, भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार कई सालों से आ रहा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमण। संस्कृत के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? प्रभुनाथ द्विवेदी होगा इसका आंसर। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा बुंदेला राजपूत। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है? तो दोस्तों, विंध्याचल जो श्रेणी है उसकी चोटी का नाम पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा गुडविल चोटी। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है तो दोस्तों गुडविल चोटी। दोस्तों, और किसी का नाम मत करिएगा क्योंकि इसका आंसर कई लोग गलत करके आते हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, गुडविल चोटी होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो दोस्तों, भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं, जनरल मनोज मुकुंद नाकड़े, थल सेना के ये प्रमुख हैं दोस्तों। ठीक है, ये केंद्रीय पर्यावरण वन वायु जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश में कितने गांव शामिल किए गए थे? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा 60 गांव शामिल किए गए थे। ठीक है, और ये 14वां है, भारत की सक्षम परमाणु मिसाइल अग्नि V का 2016 में परीक्षण किया गया था? अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये होगा, ये पेन नहीं चल रहा है, हम दूसरा पेन लेंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं? सत्यमेव जयते। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हमारे 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं और अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपिता बनने योग्य व्यक्ति को इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बहुत घुमा फिरा वाला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपिता बनने योग्य, राष्ट्रपति बनने योग्य इस उम्र से कम नहीं होना चाहिए। तो 35 वर्ष से उम्र नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत घुमा फिरा कर दिया गया है। उसकी पहचान कीजिए जो पशुधन का भाग नहीं है। दोस्तों, ये इसका मोर आएगा आंसर। और है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है? तो आंसर है जो छानना है, क्योंकि दूसरे उबालना और बाफ करना, इन सभी चीज़ों से कीटाणु मर जाते हैं, पर छानने से कीटाणु बस छनते बस हैं, मरते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, वह सुविधापूर्ण सार्वजनिक दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, मैं भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बैठा हुआ हूँ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये 25 सेंटीमीटर ठीक रहता है। आप इनको
इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, अगर एक बार में ये समझ में ना आए हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अगला पार्ट चाहिए हो तो पार्ट 2 कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।